फ्रेंड्स, लुसेंट ऑब्जेक्टिव सीरीज में आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। आइए हम लोग लुसेंट का लोकसभा पढ़ रहे हैं, जिसमें हम एक एक ऑब्जेक्टिव पर कवर करते हैं। इससे पहले हम 4 वीडियो अपलोड कर चुके हैं। आप लोगों ने नहीं देखा है तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि शुरू से पूरा वीडियो को देखिए, बहुत फ़ायदा मिलेगा आपको आगामी एग्ज़ाम में। तो आज हम आगे के सवाल को कवर करेंगे, जिसमें मैंने 1 से लेकर 76 तक के सवाल कवर कर चुके हैं। अभी हम उससे आगे के सवाल को कवर करेंगे। 77 नंबर सवाल से हम लोग कवर करेंगे। और आप ऐसे ही प्यार बनाए रखिए। वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में बताइए। कुछ सुझाव हो तो हमें कमेंट जरूर कीजिए। तो आइए बिना वक्त गवाए स्टार्ट करते हैं। सवाल नंबर 77 कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य लोकसभा में अनुसूचित जनजातियों के सर्वाधिक प्रतिनिधित्व को निर्वाचित करता है? तो मध्य प्रदेश में। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य है जो लोकसभा में अनुसूचित जनजातियों के सर्वाधिक प्रतिनिधि निर्वाचित करता है? तो मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा जो है अनुसूचित जनजाति है। 78 कहता है, निम्नलिखित राज्यों में से किसमें अनुसूचित जनजातियों के लिए लोकसभा में स्थान आरक्षित ही नहीं है? तो न तो केरला में है, न तमिलनाडु में है, न बिहार में है, न उत्तराखंड में है, न पंजाब में है, न हरियाणा में है। इन सभी में से किसी भी राज्य में अनुसूचित जनजातियों के लिए लोकसभा में सीटों का आवंटन नहीं किया गया है। यानी इन राज्यों में अनुसूचित जनजाति है ही नहीं। न बिहार में है, न झारखंड में है, न केरला में है, न तमिलनाडु में है, न पंजाब हरियाणा में है। 79 देखिए क्या कह रहे हैं। किस राज्य में लोकसभा में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण नहीं है? तो अरुणाचल प्रदेश में भी नहीं है, गोवा में भी नहीं है, जम्मू कश्मीर में भी नहीं है। ये भी आपको याद रखना है। पंजाब हरियाणा में भी नहीं है, बिहार में भी नहीं है, केरला में भी नहीं है। ये सब याद रखना है। तो अरुणाचल प्रदेश, गोवा, जम्मू कश्मीर इस सब में जो है अनुसूचित जनजाति नहीं है। 80 नंबर सवाल कहता है, देश का वह कौन सा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र है जिसकी सीमाएं 9 संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों को छूती है? तो नागौर राजस्थान जो है, ये बेहद ये सवाल पूछा जा सकता है कि देश का वह संसदीय निर्वाचन क्षेत्र कौन सा है जिसकी सीमाएं 9 संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों को छूती है? तो वह है नागौर राजस्थान। 81 नंबर सवाल कहता है, किस लोकसभा में निर्वाचित महिला सांसदों की संख्या सबसे कम थी? तो जो छठी लोकसभा हुई थी ना, उसमें जो है महिला सांसद कम निर्वाचित होके आई थी। तो वो कह रहा है कि लोकसभा में निर्वाचित महिला सांसदों की संख्या सबसे कम थी। कौन से वाले में? छठी लोकसभा चुनाव में। अगला कहता है, किस लोकसभा में निर्वाचित महिला सांसदों की संख्या सबसे अधिक रही है? तो जो हाल फिलहाल में हुई है 16वां जो लोकसभा है ना, 16वां लोकसभा में महिला सांसदों की संख्या सबसे ज़्यादा रही है। अगला कहता है, लोकसभा में मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास का प्रस्ताव लाने हेतु न्यूनतम सदस्य संख्या कितनी होनी चाहिए? 50 होनी चाहिए। वही 1/10 या जो 10% है ना कोरम, उसी के हिसाब से। तो लोकसभा में मंत्रिपरिषद के विरुद्ध आपको अविश्वास प्रस्ताव लाना है, उसके लिए न्यूनतम संख्या जो है 50 होनी चाहिए। 84 कहता है, लोकसभा का कोई सदस्य सदन का सदस्य बने रहने से निर्हरित नहीं हो जाता यदि वह सदस्य क्या है? जिस राजनीतिक दल से सदन में निर्वाचित हुआ था या हुई थी, उससे निष्कासित कर दिया गया हो या कर दी गई हो। कहने का मतलब ये है कि लोकसभा का कोई सदस्य सदन का सदस्य बने रहने से निर्हरित नहीं हो जाता यदि वह सदस्य जिस राजनीतिक दल से सदन में निर्वाचित हुआ था या हुई थी, उससे निष्कासित नहीं कर दिया गया हो। तो ये इम्पोर्टेंट सवाल है। 85 की प्रथम लोकसभा की जो पहली बैठक है वो कब हुई थी? 13 मई 1952 को। प्रथम लोकसभा की जो पहली बैठक है वो कब हुई थी? 13 मई 1952 ईस्वी को हुई थी। अगला कहता है, मंत्रिपरिषद किसके प्रसाद प्रयत्न काम करता है? तो लोकसभा के जो मंत्रिपरिषद होते हैं वो किसके प्रसाद प्रयत्न काम करती है? तो लोकसभा के। 87 कहता है, लोकसभा किस प्रकार मंत्रिपरिषद के उत्तरदायित्व को व्यवहारिक रूप प्रदान करता है? तो देखिए, मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास का प्रस्ताव पारित करके, मंत्रिपरिषद के किसी सदस्य द्वारा प्रस्तुत किसी प्रस्ताव या विधेयकों को अस्वीकार करके, और मंत्रिपरिषद के किसी मंत्री द्वारा पेश की गई धन विधेयक या धन की मांग को अस्वीकार करके। यानी ये सभी कारण है
जिसके द्वारा लोकसभा जो है मंत्रिपरिषद के उत्तरदायित्व को जो है बनाए रखता है। 86 कहता है कि लोकसभा के सुरक्षित निर्वाचन क्षेत्र निम्न में से किस वर्ग के लिए नहीं है? तो पिछड़ा वर्ग के लिए अलग से कोई निर्वाचन क्षेत्र नहीं है। लोकसभा के सुरक्षित निर्वाचन क्षेत्र किस वर्ग के लिए नहीं है? देखिए, अनुसूचित जाति जनजाति के लिए तो है, बताया था आपको 330। अनुच्छेद 330 जो है वो लोकसभा में किसके लिए है? SC ST के लिए है। और आंग्ल भारतीय के लिए 331 है। तो पिछड़े वर्गों के लिए जो है अलग से कोई निर्वाचन नहीं है। अगला कहता है 89 कि लोकसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? तो 552 हो सकती थी। अब 2 गो तो हटा दिया आंग्ल भारतीय वाले, तो अब अधिकतम 550 हो सकती है। आइए अगला देखते हैं 90 नंबर सवाल क्या कह रहा है। 90 नंबर सवाल कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक लोकसभा का सर्वाधिक बड़ा यानी क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ा निर्वाचन क्षेत्र है? लोकसभा का सर्वाधिक बड़ा निर्वाचन क्षेत्र क्षेत्रफल के हिसाब से कौन सा है? लद्दाख है, जम्मू कश्मीर वाला। 91 कहता है लोकसभा में राज्यों को किस आधार पर सीटों का आवंटन किया गया है? तो जनसंख्या के आधार पर। और कितने पे थे? तो 7.5 लाख पे जो है एक सांसद को चुना गया था। आइए 1971 जो है, ये जो है 1971 के जनसंख्या पे आधारित है और ये चलेगा कब? 2026 तक ये चलेगा। अगला लिखा है 91, ये तो हो गया। 92 क्या कहता है? 92 कहता है भारत के राष्ट्रपति जो है मंत्रिपरिषद की अनुशंसा पर लोकसभा को भंग कर सकती है। ये आपको बता चुका है कि राष्ट्रपति जो है लोकसभा को भंग कर सकती है प्रधानमंत्री के सलाह पर या मंत्रिपरिषद के सलाह पर। अगला कहता है 93 कि लोकसभा के चुनाव के लिए पात्रता होने के लिए न्यूनतम जो उम्र है वो 25 वर्ष होना चाहिए और लोकसभा का समानता कार्यकाल 5 वर्ष होना चाहिए। 94 कहता है संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठकों को भेजा गया विधेयक का पारित होता है क्या? उपस्थित सदस्यों के साधारण बहुमत से। संसद के दोनों सदनों की जो संयुक्त बैठक होती है अनुच्छेद 108 में, संयुक्त बैठक की जो व्यवस्था है वो अनुच्छेद 108 में किया गया है। तो वही यहाँ पे कह रहा है कि संसद के दोनों सदनों की जो संयुक्त बैठक है उसको भेजा गया विधेयक का पारित होना कैसे होता है? तो उपस्थित सदस्यों के साधारण बहुमत से। 95 कहता है शून्यकाल क्या है? तो जब सदन में अति महत्वपूर्ण मामला पर विचार किया जा रहा हो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? शून्यकाल बोलते हैं। शून्यकाल का मतलब हुआ कि जब सदन में अति महत्वपूर्ण मामलों पर विचार हो रहा हो। 96 कहता है लोकसभा का सत्र एक वर्ष में न्यूनतम कितनी बार बुलाई जाती है? तो 2 बार। लोकसभा का जो सत्र है वो एक साल में अधिकतम 2 बार बुलाया जाएगा। लोकसभा का सत्र एक वर्ष में कम से कम 2 बार बुलाएंगे क्योंकि 6 महीना का गैप जो है उससे ज़्यादा का गैप नहीं होना चाहिए। 97 कहता है एक दल लोकसभा में विपक्षी दल होने का दावा कब करेगा? जब उसके पास कम से कम कितने सांसद हो? तो 55 सांसद हो, 10% हो ना। 550 का 10% करेंगे तो 55 आएगा ना, जितना कोरम चाहिए। तो कोई भी दल लोकसभा में विपक्षी दल होने का दावा तभी कर सकता है जब उसके पास कम से कम कितने सांसद हो? 55 सांसद हो। आगे लिखा हुआ है 98 में लोकसभा के लिए वर्तमान में निर्वाचित किए जाने वाले सदस्यों की अधिकतम संख्या जो है कितनी है? तो 543 अभी वर्तमान में है। लोकसभा के लिए वर्तमान में निर्वाचित किए जाने वाले सदस्यों की जो संख्या है अधिकतम वो 543 है। 99 कह रहा है कि निम्नलिखित राज्यों या संघ शासित क्षेत्रों के समूहों में किसकी लोकसभा में केवल एक ही सीट है? तो चंडीगढ़ में, सिक्किम में और मिजोरम में केवल एक ही सीट है। सबसे बेसी सीट यूपी में है, उसके बाद महाराष्ट्र में है, उसके बाद कहाँ पे है बताइए? पश्चिम बंगाल में है। तो यहाँ पे बोला है कि निम्नलिखित में से कौन से ऑप्शन है जिस सभी में जो है लोकसभा की सीटें केवल एक एक है? तो चंडीगढ़, सिक्किम और मिजोरम। 100 नंबर सवाल है भारतीय संविधान के अनुसार धन संबंधी विधेयक सबसे पहले जो है लोकसभा में ही प्रस्तुत किए जाएंगे। जो वित्त विधेयक है और जो धन विधेयक है वो केवल और केवल लोकसभा में ही पेश किए जाएंगे। और आज का अंतिम सवाल है निम्नलिखित लोकसभाओं में से किसने 5 वर्षों से अधिक की अवधि तक काम किया है? तो जो 5वीं लोकसभा है ना, 5वीं लोकसभा जो है वो सबसे ज़्यादा वर्षों तक काम किया है, 5 वर्ष से भी ज़्यादा। और 6ठी लोकसभा में जो है सबसे कम महिलाएं आई थी और 16वीं में सबसे ज़्यादा महिलाएं आई थी। तो आज दोस्तों लोकसभा के सारे सवाल हमने कवर कर दिए हैं।
वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करवाइए और कीजिए, अपने सभी दोस्तों के ग्रुप में शेयर कर दीजिए ताकि जिनको ज़रूरत होगा वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे। और कोई कमेंट हो तो हमें ज़रूर बताइए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, अगले नए अध्याय में। तब तक नमस्कार, जय हिंद।